और ऐसे क्यों कर रहे हैं प्रियांशु अपन? सबसे पहले नमस्ते सभी को। हाँ भाई। अब ये जैसे जैसे एक एक अरे वाह, हैप्पी दुर्गा पूजा। सबसे पहले जैसे एक एक करके एक चैप्टर खत्म हो जाता है ना, थोड़ा आराम हो जाता है। अब रिलैक्स्ड, अभी और रिलैक्स्ड, ऐसे थोड़ा और रिलैक्स्ड। गुड 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 गुड। हम्म। अरे आज छोटी क्लास लेनी है तो मेरे पास में और कोई जगह नहीं थी। शाम वाला तो काफी, शाम को कुछ काम पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज दिन में ले लेते हैं। फिर क्लास टू क्लास बैक टू बैक चलती है तो थोड़ा आने जाने में, ट्रेवलिंग में इधर उधर में रह जाता हूँ मैं। कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जितना कर लिया था, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने देखा होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ तक हो गया है। यहाँ पे पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यार वो मैं उधर वाले उसमें छोड़ आया था। हाँ शीट है, 3-4 पेज की। हाँ भाई। अब ऐसा तो गलत है, होना चाहिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छा गुड यश। अगर आपका रिकॉर्डिंग सब धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लाइव तक आ गए तो बहुत बढ़िया है। सुबह सर मुझे फीवर हो गया। ठीक हो जाओगे इसमें क्या है? फीवर हो गया तो ठीक भी हो जाओगे, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट इज डन। कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट अपन रख लेते हैं। और चालू तो आपका सुंदर वाला चैप्टर करेंगे। पीएनसी चालू करूंगा वैसे तो। ठीक है। पूर्णिम सर, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ए होना चाहिए शायद। ठीक है, चेक कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। 79, तो वहां तक पहुंच गए। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसका मतलब टू रियल पार्ट जीरो माने π/2। नहीं, प्लस माइनस π/2 दोनों होगा। 79 क्या दे दिया इन्होंने? इन भोले बच्चों ने क्या दे दिया? अरे इन्होंने जीरो दे दिया तुम्हारे को। इसका स्क्वायर। हाँ वन ही तो होगा यार। सही बात है, जीरो बिल्कुल जीरो सही है यार। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है बेटा जी? सही तो है। सर जी मेरे पेपर में 30 से 40 नंबर बढ़ने लग गए हैं। क्या मैं सही ट्रैक पे हूं? अब ऐसी बात है, अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो सही ट्रैक पे चल रहे हो यार। ओके। और सर नमस्ते। सर 5 कॉपी भर गया, प्लीज टेल रिवीजन कैसे करें? और कॉपी भराएं। चलो, वन ही तो आ रहा है कॉस थीटा पूर्णिम बेटा। नहीं, तुम डिमांड करोगे तो आयुष हो जाएगी ये इच्छा पूरी तुम्हारी। सर हाफेली में 75.5 है, थोड़ा सा। सुप्रतिम, अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर आए भैया, बहुत अच्छे आए बेटा। सही है। अच्छा देखो, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तुम सभी लोगों की ये तुम्हारी चटपटी बातें तो कभी खत्म होंगी नहीं। बहुत बातें हैं तुम लोगों के पास में। रिवीजन में मजा नहीं आता है या? इसका तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होंगी ना अब लाइफ के अंदर, आपको ऐसे सर्च करनी ही पड़ेंगी या करनी ही पड़ेंगी, जिनमें चीजें जिम्मेदारी से होती हैं, मतलब आनंद के लिए नहीं होंगी अब। तो कुछ जगह जिम्मेदारी को आप अलग करो आनंद से। अगर दोनों एक साथ देखना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा।
हाँ बिल्कुल, अभी कर देते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, ज्यादा देर नहीं, 20 मिनट डिस्कशन कर पाऊंगा, थोड़ी देर पढ़ा लूंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ चीजें होंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर होकर के देख लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ भाई। पीएनसी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बस बिल्कुल लकीर से चलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर पीएनसी पढ़ाना और क्लास में पीएनसी पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। क्लास में क्या होता है ना, आपको आप जैसे सामने अगर जैसे मान लो 400 बच्चे बैठे तो आप सबको पकड़ सकते हैं। बट ऐसे अगर आप पीछे जा करके पीएनसी पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें मैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट के बारे में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, जिस स्टूडेंट का पीछे का नहीं आइडिया उसको, अगर भाई जैसे डे 1 से लेकर के और लास्ट तक का, ठीक है ना, डे 1 टू डे 10, ठीक है ना, हर क्वेश्चन याद हो, ठीक है, पहली चीज तो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो उसने याद नहीं कर रखा और उसने बीच में पूछा तो फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और इसका रूल नंबर, बेस्ट रूल है जो है वो है थर्ड। वो दोनों साइड स्टार लगा के पैदा हुआ है और वो रूल कहता है नो मन के लड्डू। इसका मतलब है आप इसके अंदर पूरी कहानी के अंदर कोई भी मन के लड्डू नहीं लेंगे। ग्रंथ तुम्हारे अकेले के लिए 20, बाकी सबके लिए 10, ठीक है। अच्छा, नो मन के लड्डू माने आप मेड से ऐसा कर लेते और वैसा कर लेते बंद कर देंगे। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना है आपको, जैसा मैंने बताया वैसा करिए प्लीज, दैट्स इट। जैसा मैंने बताया इसमें वैसा करना है आपको, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, इसमें कोई शीट नहीं होगी, सिर्फ डीपीपीज होंगी, ठीक है, सिर्फ डीपीपीज होंगी। पॉइंट नंबर 5, बाजार के अंदर कोई सीट करा रहा है, कुछ करा रहा है, अपना कोई लेना देना नहीं। डीपीपी में ओनली 3 क्वेश्चंस, ठीक है, करेक्ट, देन यू आर वेरी गुड, ठीक है। 2 क्वेश्चंस गुड, 1 क्वेश्चन ओके, 0 क्वेश्चन गधेड़ा, ठीक है। अच्छा, मोर देन 3 क्वेश्चंस,
ठीक है, नेक्स्ट डीबी में देख लेंगे तेरे को। ठीक है, ठीक है। चैप्टर फिनिश होने के बाद ही जज करें। ठीक है, कंपेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ जो अपने दोस्त है उन लोगों से कंपेयर करें। ठीक है, डूइंग ऑल क्वेश्चन ऑफ एनी आईआईटी मटेरियल इज ए हॉक्स। ठीक है, मेरा था ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है ना, प्लीज स्टिक टू पीएनसी ओनली वंस पीएनसी इज स्टार्टेड। अगर एक बार पीएनसी चालू हो तो कृपया पीएनसी पे रहे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीएनसी के टाइम पे सर वो सर्कल के वो वाले क्वेश्चन रहेंगे, या सर वो स्ट्रेट लाइन का, सर एसओटी का, ये मतलब इस पे ही रहो ना यार, क्यों कि बिना मत के। ठीक है, और एक बच्चा जरूर आएगा उस पूरी कहानी के दौरान में। ये मिथ है, मिथ है ना, ये सब सपना है, सपना, खूबसूरत सपना। ठीक है, क्योंकि ये अगर भाई डूइंग ऑल द क्वेश्चंस इन आईआईटी, अगर भाई आईआईटी के मटेरियल में आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, है ना, इसका मतलब ये कि यहां की इंडस्ट्री, आप अकेले ऐसे धरती पे इंसान है जो ये क्लेम करते हैं कि ये इंडस्ट्री बेकार है। तो बेकार है इंडस्ट्री, कोटा में यूं चल रही है, इतने लोग कैसे कि तो बेकार है, बेवकूफ हो गए। क्योंकि सोचो, जो इतनी दूर से बेचारा अपना सारा घर बार छोड़ करके यहाँ आता है, मम्मी पापा सबको छोड़ के रहता है, वो किस लिए रह रहा है? क्योंकि वो वहां पे नहीं बना पा रहा, इज नॉट दैट सक्सेसफुल, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि, है ना, कंपेयर करना है अपने दोस्तों से करें, दोस्तों से, है ना, जिन्होंने कहीं कर रखा हो। ठीक है ना, ये अपने आप से कंपेयर नहीं करें, ये नहीं कंपेयर करें सर मेरे तो 80 में से सर 5 ही क्वेश्चन बने, 80 में से तेरे से 5 बने, हो सकता है सामने वाले 4 ही बने, फिर तो कंपेरिजन वहां होता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलना कि किसको कैसे निभाना है। ठीक है, अच्छा, डरने वाला तो देखिए सारा मटेरियल होता है पूरा आईटी के अंदर, हर चीज पर डर है, क्योंकि ना आसान आसान क्वेश्चन तो फिर एनसीईआरटी है, उसके बाद में आरडी शर्मा है, फिर आरडी शर्मा के बाद में नॉर्मल जेईई मेंस बुक्स हैं, फिर आप लास्ट में लाते हैं एडवांस लेवल पे, तब आपको पता चलता है नहीं यार ये मुश्किल है वाकई में, तो ये मुश्किल है ना, तो मुश्किल ही होता है ना, इसको समझ के चले आप। ठीक है, हाँ, क्योंकि ना क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते कभी कभी, और फिर आप अगर भाई इररेगुलरिटी बिल्कुल किलिंग है, ध्यान रखना, इररेगुलरिटी मतलब आप जैसे आपको लगे ना इररेगुलर हो गए, तो इररेगुलर बेस्ट है क्वेश्चन, मतलब इररेगुलर हो गया तो फिर आप दुनिया को कतई ये नहीं बताए मेरा चैप्टर खराब है, आप ये दुनिया को पूरी बात बताएं ये चैप्टर मेरा खराब है इसलिए क्योंकि बेटा मैं इसमें रेगुलर ही नहीं था सर, मैं इसमें रेगुलर ही नहीं था। आप दुनिया को ये बता दो मेरा चैप्टर खराब है, मेरे को नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, आप ऐसे मत बोलो, आप पूरी बात बोलो कि मुझे इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने पूरी क्लास ली नहीं। ठीक है ना, ऐसा हो ही बहुत कम जाता है कि अगर आपने पूरी क्लास ली है, डे वाइज डीपीपीज करी है, फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं बने, एनसीईआरटी तो फाड़ के फेंक दोगे आप एक झटके के अंदर, यूं झटके के अंदर खत्म हो जाएगी। फिलहाल अब इधर उधर की बातें सारी बंद, ये अपना प्रोटोकॉल है, पहले से ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे आता है केजेडी मॉडल। ठीक है, ये केजेडी मॉडल क्या है? के स्टैंड फॉर कोटा, जे स्टैंड फॉर जयपुर, डी स्टैंड फॉर दिल्ली, केजेडी मॉडल। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोटा से जयपुर तक जाने की हमारे पास में 4 रूट्स हैं।
कितनी रोड्स हैं? 4 रोड्स हैं। जयपुर से दिल्ली तक जाने की हमारे पास 3 रोड्स हैं। 3 रोड इधर है, 4 रोड होता है। अगर हमारे को जयपुर से दिल्ली तक जाना है, वाया जयपुर जाना, कोटा से जयपुर दिल्ली जाना है और वाया जयपुर जाना है, तो कोटा से जयपुर तक की 4, उसके आगे की 3 रोड्स हैं। क्वेश्चन पैदा हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन गो टू दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम कोटा वाया जयपुर, वाया जयपुर। क्वेश्चन ये आया कि दिल्ली, हम कोटा से दिल्ली कितने रास्तों से जा सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा कि हम पहले कोटा से जयपुर जा सकते हैं 4 रास्तों से, फिर जयपुर से दिल्ली जा सकते हैं 3 रास्तों से। माने आंसर हो गया 24। काम खत्म। ठीक है, सही है क्या? नहीं ठीक है, समझ गए। ओके, 12 लिख दूं? ओके, 12 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात उठी कि अगर ये 12 रास्ते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ये तो 12 रास्तों से जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आया, ठीक है ना, इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन गो टू दिल्ली एंड Delhi from Kota and come back to Kota again। ठीक है, कितने रास्तों से एक बंदा पहले कोटा से दिल्ली और दिल्ली से वापस कोटा आ सकता है जा करके, ठीक है ना। तो दिल्ली से पहले देखो, कोटा से वो चला जयपुर 4 रास्ते, फिर जयपुर से चला दिल्ली 3 रास्ते, फिर वापस दिल्ली से जयपुर आया, फिर से 3 रास्ते थे उसके पास, और जयपुर से कोटा तक आने के फिर से 4 रास्ते थे। तो ये आंसर हो गया 144। वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 आया, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज a person can go to Delhi, ठीक है, from Kota and come back to Kota, ठीक है, from a different, ठीक है, पाथ, ठीक है, फ्रॉम ए डिफरेंट पाथ। अब क्वेश्चन में सुनना, क्वेश्चन में आया कि हम पहले कोटा से जयपुर जा रहे हैं 4 रास्ते, फिर जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं 3 रास्ते, फिर दिल्ली से वापस आ रहे हैं जयपुर, लेकिन डिफरेंट पाथ। तो मान लो मैं अगर इस बीच के रास्ते से गया तो अब ये रास्ता बंद हो गया मेरे लिए, अब मैं ये रास्ते से नहीं आता। अब मेरे पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते बचे। तो फिर से मैं जब वापस आऊंगा दिल्ली से जयपुर तो मेरे पास कितने रास्ते? 2 रास्ते। फिर यहां कोटा से जयपुर में सपोज करो इस रास्ते से गया तो ये रास्ता भी बंद हो गया, डिफरेंट पाथ। तो जयपुर से कोटा आने के मेरे पास कितने रास्ते बच गए? 3, फ्रॉम ए डिफरेंट पाथ। ठीक है, अब मेरे पास आंसर बनेगा 12 दूनी 24 तिया 72। नाउ द पाथ इज 72। ठीक है ना, बहुत काम की चीज है ना, बहुत ही काम की चीज है, ध्यान से देखनी, ध्यान से। 72 क्या बोला मैंने? अब ध्यान से देखा आपने? अब आप में से कईयों को दिमाग में आया, मैं यहां रुक रहा था, मैं कह रहा था फिर ये कहानी हमेशा इसे ही चलती है।
व्हेन यू आर इन ए कंटिन्यूएशन, इन अ प्रोग्रेस, यू पुट अगला साइन मल्टीप्लाई का, ये फिर ये, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, ये फिर ये। ठीक है, आपको पहले ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से है ना, आगे बढ़ते जाओ। केजेडी मॉडल है ना, फ्रॉम ए डिफरेंट पाथ। अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब देखो, अगर आप में से जैसे, अब इसमें क्या है ना, अब जैसे इसमें आते गरीब, ठीक है, फिजिकली देखने वाले लोग, उनके लिए भी बात करते हैं। ठीक है, फिजिकली देखने वाले लोग। ठीक है, क्वेश्चन आया, देयर आर 3 वेज, ठीक है, टू ट्रेवल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एंड 4 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम B to C in how many ways? In how many ways a person can travel from A to C via B? Via B. सही है भाई। अच्छा देखो, एक बच्चे ने लिखा सर ये ए है, ये सर बी है, ए से बी तक जाने के हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 रास्ते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर बी से सर ये सी है, तो बी से सी तक जाने के हमारे पास 4 रास्ते हैं, 1, 2, 3, 4, हमारे पास 4 रास्ते हैं। अगर ऐसा है, ए से सी तक जाने के हमारे पास में कितने रास्ते हैं? टोटल ये रास्ते हैं। अब एक बंदा ए से सी तक जाना चाहता है वाया बी, तो हमारे पास यहां तक जाने के कितने रास्ते? 3। फिर आगे जाने के कितने रास्ते? 4 रास्ते। तो एक ने हिसाब लगा ले सर 12 रास्ते। अब वन टाइम ओनली इन द लाइफ ऑफ द पीएनसी हम इसको देखेंगे कि कैसे सर ये 12 है। ठीक है, इनका नाम रख लेते हैं एक्स वाई जेड, इसका नाम 1, 2, 3, 4, राइट है। अब गिनते हैं जरा, चलो। बच्चा एक्स से गया, फिर 1 वाली रोड पकड़ ली, एक्स वाली रोड पकड़ी, फिर 1 वाली सी तक पहुंच गया। फिर एक्स से गया 2 वाली रोड पकड़ी, एक्स से गया 3 वाली रोड पकड़ी, एक्स से गया 4 वाली रोड पकड़ी। फिर वाई से गया 1 वाली रोड पकड़ी, वाई से गया 2 वाली, वाई से गया 3 वाली, वाई से गया 4 वाली, जेड से गया बी तक, और फिर बी से सी तक फर्स्ट वाली रोड, जेड से गया बी तक, फिर अगली वाली रोड जेड से, और फिर 3 वाली रोड जेड, और फिर 4 वाली रोड। अब आप गिन लेना, उसके पास टोटल 12 ऑप्शंस थे। आई थिंक यहां से चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यहां से ये चीजें क्लियर हो गई, क्लियर। ठीक है, आगे से ये बात अपन उठाएंगे ही नहीं। अब मेरा तो ख्याल है शायद हमारी ये बात क्लियर ही होगी, क्लियर। ठीक है, अब आप चाहो तो ऐसे फिजिकली गिन लें, ठीक है, या फिर मान लें कि एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हालांकि मैं इन पे यकीन नहीं करता, मैं बिल्कुल सीधा रास्ता बताऊंगा, आपको हर बार इन सारी बकवास से बाहर लेके चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वो क्या कहता है? वो कहता है कि इफ देयर आर 2 ऑपरेशंस, ठीक है, दैट दे कैन बी डन, if there are two operations, ठीक है, such that they can be done independently in m and n ways, independently in m and n ways, ठीक है, then there any of these 2 operations can be done using m plus n ways, ठीक है। और अगर बाय द वे ये तो any one can be done, अगर बाय द वे इसकी बात करिए any one can be done, लेकिन अगर बाय द वे उसने ये कहा कि both can be done, तब m into n वेज। ठीक है, ओके। अब जरा रोड नेटवर्क को अपन बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, अभी इसको भी समझाता हूं। ठीक है, एक डायग्राम दे रहा हूं मैं आपको, ए यहां दे देता हूं बी, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, एक्स पे दिख गया।
ठीक है, फिर सी एक दिखा देते हैं, ठीक है, और सी तक जाने का एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ते, चार रास्ते, ठीक है। एक अपन अपनी कहानी में डी करके और डाल देते हैं, ठीक है ना। सी से डी तक के तीन रास्ते, एक दो तीन रास्ते। डी से ए तक जाने के सिर्फ दो रास्ते, एक और दो, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं ऐसे। किसी को ये ऑब्जेक्शन तो नहीं सर ये रोड तो जाने की रोड है, आने की रोड अलग होती है क्या? ठीक है। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल, ठीक है, ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी और वाया डी, ठीक है, वाया बी और वाया डी। अब जरा सुनो जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन में ये नहीं है पर्सन कैन ट्रेवल, उसने कहा पर्सन कैन ट्रेवल वाया बी और वाया डी, उसको समझते हैं, ठीक है। उसको कहां तक जाना है? ए से सी तक जाना है। तो ए से सी तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं जा रहा हूं ए से सी तक यूजिंग बी, ठीक है, या मैं जा रहा हूं ए से सी तक यूजिंग डी। भाई मैं ए से सी तक जा रहा हूं, या तो मैं बी से होता हुआ जा रहा हूं या मैं डी से होता हुआ जा रहा हूं। अगर मैं बी से होता हुआ जा रहा हूं तो मेरे पास ए से सी तक जाने के रास्ते कितने हो गए? ए से बी तक जाने के तीन रास्ते, फिर बी से सी तक जाने के चार रास्ते। अब आया देखो यहां पे, यहां था फिर ये, पहले ये फिर ये, या माने प्लस, क्योंकि अब इन दोनों में से कोई एक, ये या वो, ये या वो, जब भी या का ऑप्शन है, कंटिन्यूएशन का ऑप्शन नहीं आकर के या का ऑप्शन है, ये या माने प्लस, दूसरा वाला तरीका। अब दूसरे वाले रास्ते में ए से डी, ए से मैं किधर गया? डी, जाने के कितने रास्ते? दो रास्ते। डी से सी तक जाने के तीन रास्ते, तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते हो गए? 12 और 6 18 वेज। अब नई चीज सीखी आपने, क्या नई चीज सीखी? कि कभी भी, अब देखो दूसरा, ठीक है ना। अब अगला, इसको समझो, स्टेशन मॉडल, ठीक है, स्टेशन मॉडल समझना। सपोज ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3, ठीक है, हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म। यहां से यहां तक जाने के हमारे पास में 6 रास्ते, यहां से यहां तक जाने के हमारे पास में 5 रास्ते, ठीक है, 5 ये 6, ठीक है। अब ये आप यहां से एंटर हुए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े और आपको जाना है 3 तक, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम प्लेटफॉर्म 1, ठीक है, पर्सन कैन गो फ्रॉम प्लेटफॉर्म 1 टू प्लेटफॉर्म 3। अब ऑब्वियसली मतलब प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक जाना, उड़ के तो जाएगा नहीं, तो 2 होता ही जाएगा। तो वो कैसे जाएगा? प्लेटफॉर्म 1 से यहां तक जाएगा 5, कितने रास्ते हैं? 6, ठीक है। प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 तक जाएगा 6, फिर आगे वहां से यहां तक कितना जाएगा? 5 रास्तों से, कुल मिला के कितने रास्ते हो गए? 30। अच्छा, अब यही क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया। सपोज आप यहां 2 पे खड़े हैं, राइट है, 2 पे खड़े हैं, और यही, ठीक है ना, 6 रास्ते आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हैं, यही 5 रास्ते आपके प्लेटफॉर्म नंबर 3 के हैं, ठीक है, ये 5 रास्ते। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपको अचानक से अच्छी खबर पता चलती है कि आपके प्लेटफॉर्म पर बॉम्ब रखा हुआ है। तो आपके पास में आइडिया होगा कि भाई मेरे को अगर हटना है, तो बॉम्ब की खबर सुनते ही आपको ध्यान है, अब या तो मैं 1 पे जाऊंगा या मैं 3 पे जाऊंगा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो टू आइदर
प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 कितने तरीकों से जा सकता है। तो अगर बाय द वे देखा जाए तो उसके पास में प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 3 तक जाने के उसके पास में कितने रास्ते हैं। देखो, या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर जाएगा तो जाने के 6 रास्ते, या ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा ना, या उधर जाने के कितने रास्ते, 5 रास्ते। तो टोटल कितने हो गए, 11 वेज। उसके पास 11 ऑप्शन है। ठीक है, 11 ऑप्शन। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, तो उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 11। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि मुश्किल नहीं है। तो दिमाग में आपको पता होना चाहिए मैं किस तरह से चीजों को सजा रहा हूं, मैं सजा किस तरह से रहा हूं चीजों को। अगर आपके दिमाग में है ना, अगर आपके दिमाग में एकदम सही प्रिंट बन रहा है क्वेश्चन का, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता इस जगह। ठीक है, अच्छा देखिए, आई एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, compete for a race, compete for a race। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, नाउ का मतलब नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट 3 places can be taken। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, फर्स्ट 3 places कैन बी टेकन। ठीक है, फर्स्ट 3 places कैन बी टेकन। क्या मतलब है, जैसे सपोज ये हमारा पोडियम है, ठीक है, और यहां पे फर्स्ट प्लेस है, ये अपना सेकंड है और ये अपना थर्ड है। फर्स्ट 3 places पे 12 स्टूडेंट हैं। उन 12 स्टूडेंट्स को, 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि तो 5 4 9 और 3 लोग 12 स्टूडेंट्स हैं। ये 12 स्टूडेंट इनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई मेरे को फर्स्ट 3 places पे आना है। तो कितने तरीके से वो आ सकते हैं, देखिए। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, पीएनसी में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, पीएनसी में सिर्फ ऑप्शंस होते हैं। तो ये उसके पास, इन 3 जनों के पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन के लिए आपको कितने उम्मीदवार होंगे, तो फर्स्ट प्लेस के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए, ठीक है, कितने उम्मीदवार हैं, तो आपको पता है उसके लिए 12 में से कोई एक चुना जा सकता है। 12 में से कोई एक चुना जा सकता है, माने 12 उम्मीदवार है। पहले प्लेस के लिए कितने उम्मीदवार है, 12। ठीक है, अब आओ सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस, जो 12 में से कोई एक चढ़ गया, चुन लिया गया, वो तो रेस से बाहर हो गया। वो ऐसा थोड़ी ना फर्स्ट भी आता है सेकंड भी आता है। तो 12 में से कोई एक चढ़ गया, चढ़ने के बाद सेकंड प्लेस के लिए कितने उम्मीदवार है, 11 में से कोई एक, माने 11 उम्मीदवार है। थर्ड प्लेस के लिए हम किसको चुनेंगे, भाई बचे हुए 10 में से कोई एक चुन लेंगे, तो उसके लिए कितने उम्मीदवार हो गए, 10 उम्मीदवार हो गए। तो टोटल कितनी तरह से उम्मीदवारी होती है, पहले प्लेस के लिए 12, फिर अगले प्लेस के लिए कुल उम्मीदवार 11, थर्ड प्लेस के लिए कुल उम्मीदवार 10। इतने तरीके से हम बैठा सकते हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हैं, इतने तरीके से। पहले के लिए ये अपन यूं थोड़ी अगर इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए, अगर या होता तो मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, यूं नहीं चल रहा। कोई भी एक आदमी पहले फर्स्ट प्लेस के लिए आएंगे, हमने अपनी क्लास खड़ी कर दी, ठीक है, सामने 12 जने हैं, फर्स्ट प्लेस यहां है, हमने 12 में से कोई एक चुना, यहां बुला लिया। तो इसके लिए हमारे पास, हमारे दिमाग में कितने ऑप्शंस थे, 12। हमारे दिमाग में 12 ऑप्शंस थे, 12 में से कोई एक ही आएगा, आ गया। अब बचे हुए रह गए, 12 में से एक यहां आ चुका है, बचे रह गए 11। 11 में से कोई एक सेकंड प्लेस के लिए आएगा, यहां आ गया। यहां आने के बाद बचे रह गए 10, 10 में से कोई एक थर्ड प्लेस के लिए आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने वेज हुए, पहले के लिए 12, फिर अगले के लिए 11, फिर अगले के लिए 10, ऐसे। ठीक है ना। सम कब करते हैं, सम तब करते हैं जब बीच में या होता। अब देखो कैसे या आ सकता था, हम कहते हैं तीनों में से कोई एक प्लेस, ठीक है, तीनों में से कोई एक प्लेस, तीनों में से कोई एक प्लेस की बात ही नहीं हो रही। या अब तीनों में से एक प्लेस कैसे होता, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, माने हम तीनों नहीं भरवाना चाहते हम। और पहली बात ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं, मतलब जुबान पे भी नहीं आ रहा, तो मतलब क्लिक ही नहीं कर रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन हो भी सकता था। इसकी भाषा ही कैसी होती जो
मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन सकता तो उसकी भाषा कैसे बनाई जाए। बीच में बस अगर या की कहानी होती, आपको पता चलता ये या वो, तब गड़बड़ होती, तब या लग, तब प्लस लगता। तो सम कब लगाना, जब आपके पास ऑप्शंस हो, ये या ये, इधर या इधर, माने दोनों में से कोई एक तरफ जाता बंदा। अगर यही अपने पास दो प्लेटफॉर्म होते, ए या बी, और हम चुनाव कर रहे होते 12 में से किसी एक का, तो हम कहते पहले पे 12। ठीक है, अब सेकंड के लिए, अब देखो इसमें भी देखो वो क्वेश्चन वापस वही बन गया, क्योंकि जैसे मैं इसके बाद जा रहा हूं मेरा ऑटोमेटिकली मेरा हाथ कंटिन्यूएशन में उठ रहा है, और इसके लिए 11 मुंह से ही निकलने वाला, तो मैं रोक दिया खुद को, यार संभव ही नहीं है, मतलब इसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं बन सकती अगर आप प्लस लगाते हो तो, प्लस का तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, रेडी। क्वेश्चन है हमारा, देयर आर, देखते हैं और धीरे धीरे देखते हैं, देयर आर 4 बुक्स, ठीक है, 1 ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, दीज बुक्स need to be arranged in 4 boxes. ठीक है, in how many ways they can go. ठीक है, अच्छा, only one book in one box can be accommodated. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझना। किताबें हमारे पास कितनी, 4, सामने बॉक्स कितने, 4, इन 4 बॉक्स में 4 किताबें रखनी है, सही है। दोबारा से ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या 4 किताबें हैं, 4 बॉक्स हैं, 4 किताबें 4 बॉक्स, एक बॉक्स में एक किताब जा सकती है। ठीक है, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस है, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस है, सही बता रहे, इस बॉक्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 4, इस बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन है। फिर ये इसमें एक 4 में से कोई एक चुन के रख देंगे अपन, रख दी, तो रखने के बाद इस पे बताओ इस बॉक्स पे कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स में कितने ऑप्शन, जल्दी सोचना, फिर इस बॉक्स में कितने ऑप्शंस, 3 एग्जैक्टली। फिर आगे बढ़ो, फिर इस बॉक्स पे कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स पे कितने ऑप्शंस, इस पे कितने ऑप्शंस, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, 2 एग्जैक्टली। फिर इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस, अगले वाले के लिए कितने, अगले वाले के लिए कितने ऑप्शंस, 1, क्योंकि देखो 4 किताबें थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, उसमें से कोई एक इसमें जाएगी, कोई एक रख दी, रखते ही 3 किताबें रखी। इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस बच गए, 3, इसके लिए कितने बच गए, 2, इसके लिए कितने बच गए। तो देखो कंटिन्यूएशन, पहले के लिए 4, फिर अगले के लिए 2, फिर अगले के लिए, फिर अगले के लिए 3, फिर अगले के लिए 2, फिर अगले के लिए 1 ऑप्शन, ऐसे पहले के लिए कितने ऑप्शंस, फिर अगले के लिए कितने ऑप्शंस, फिर अगले के लिए कितने ऑप्शंस। ठीक है ना, आप जरा ध्यान से समझना, आप एक कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हो, या तो आए नहीं, जुबान पे ही नहीं आया, तो ओवरऑल आंसर इज 24 वेज, 24 वेज। ठीक है, 24 तरीके से हम यहां पे किताबें समझा डाल सकते हैं। ठीक है, 24 तरीके से हम किताबें रख सकते हैं। ठीक है, मैं, आप बोले तो मैं 24 तो नहीं दिखा सकता, लेकिन 4 दिखाता हूं, 24 में से 4 दिखाता हूं। ठीक है, आप खुद देखना, बहुत सोच समझ करके देखना। पहले पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, फिर बायो, ठीक है ना, अगला सीपीएम,
अगला बायो एमपीसी, फिर बायो सीएमपी, ठीक है। बायो केमिस्ट्री 2 बार आ गया, फिजिक्स 2 बार नहीं आया, सीएमसी। सोचो देखो, मैं बायो को आगे रख करके अभी तक 5 ऑप्शंस कर चुका हूं, बायो को आगे रखते हुए 5 ऑप्शन कर चुका हूं सामने, ठीक है। 2 बार केमिस्ट्री हो गया, 2 अब देखो मैथ्स का नहीं हुआ ना, तो देखो बायो मैथ्स सीपी, देखो 6 ऑप्शन तो मैंने बायो वाले दिखा दी, क्या आपको दिख रहा है? 6 ऑप्शन तो मैंने बायो के दिखा दिए, बायो के 6 ऑप्शन। अब जरा पहले पोजीशन पे फिजिक्स को रखते हैं, ठीक है ना, पी बीसीएम, ठीक है, पी बी एम सी, ठीक है, पी अब रखते हैं सी को आगे, सी बी एम, फिर अगला हो जाएगा पी सी एम बी, फिर अगला हो जाएगा पी सी, अरे सी तो बहुत हो गया ना, सी 2 बार ही रहता हंसता है, फिर अगले नंबर पे किसको रख लें, पी एम, ठीक है, सी बी, पी एम बी सी। कितना होगा भाई लोगों ये? 6 और 6 12 दिखा दिए अभी तक मैंने, ऐसा बाकी के साथ। अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, बाप रे मजेदार है तो, ठीक है। हाँ अब मैं ऐसे दिखाता, ये तो फिजिकल है, ये तो बेवकूफी है, लेकिन इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यार बात तो सही कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को दिखने लग गया होगा, ये बात समझ में आ गई मेरा दादा के अलावा आप में से कई लोगों को दिखने लगे होगा, यार ये तो बहुत सही तरीका है, अच्छा ऐसे है ये गेम, हाँ ये गेम ऐसे है। अभी तो मैंने 12 दिखाए, मैं 12 और दिखा सकता हूं आपको। अब आपको समझ में आ गया कि क्लिक कर गया आपको कि हाँ ऐसा वाकई में है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन अब 144 किसी का आंसर है, थोड़ी ना सर ढूंढने जाएंगे यार, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ओके ठीक है, अंडरस्टूड 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 अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे सुनो, तो ये बिल्कुल बराबर है भाई, बिल्कुल बराबर बात है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। क्वेश्चन है, देयर आर 4 ways to enter in cinema hall, ठीक है, and 5 ways to exit, 5 ways to exit in how many ways, ठीक है। a student can watch a movie, अभी वॉच ए मूवी का मतलब ये नहीं है कि लेट के बैठ के उठ करके, है ना, आड़ा बैठ करके यूं ना, मतलब कितने तरीके से एक बंदा आया, बैठा, मूवी देखा और बाहर निकल गया, माने आया मूवी देखा बाहर निकल गया, कितने तरीके से आखिरकार सिनेमा हॉल में एक बंदा मूवी देख सकता है। तो सिनेमा हॉल कैसा है साहब, ये कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसे ले लेते हैं अपन, ये हमारा सिनेमा हॉल है, ये अपना पर्दा है जिसे आप स्क्रीन कहते हो, ठीक है। यहां अपना एक दरवाजा है, यहां अपना 2 दरवाजे हैं, यहां अपना तीसरा दरवाजा, यहां अपना चौथा दरवाजा, यहां अपना 5वां दरवाजा। यहां इस चैप्टर से कईयों का दिमाग खुल जाता है कि अच्छा ये दरवाजे जो हैं, ये दरवाजे जब हम बाहर से देखते हैं तो एंटर लिखा होता है, कईयों को पहली बार रियलाइज होता है, और जब अपन अंदर से देखते हैं एग्जिट लिखा होता है, मन इसी दरवाजे से आ जा सकते हैं। बेटा दुनिया में हर दरवाजे से आ जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बदमाशी कर रखी है, इन्होंने कहा 4 ही दरवाजे खोले थे जब एंट्री की थे, तो ये हमारे एंट्री के दरवाजे मान लेते हैं, ये एंट्री के दरवाजे हैं। तो कोई भी एक बंदा जो अंदर जाएगा वो 4 में से कोई एक दरवाजा चुनेगा, माने 4 तरीके से अंदर एंटर हो सकता है, फिर मूवी देखेगा और बाहर आएगा, बाहर आते टाइम पे उसके पास 5 ऑप्शन हैं, तो 5 में से कोई एक चुनेगा, माने 5, माने आंसर इज 20 वेज, आंसर इज 20 वेज, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग समझते होंगे, सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल के रूल चलते हैं, ठीक है। हाँ अगर अच्छे से समझ लो तो इतना भी कठिन नहीं लगता, नो डाउट, सही कह रहे हो, ठीक है। और यही अगर उल्टा होता, 5 ways टू एंटर होता, 4 ways टू एग्जिट होता, तब अलग खेल होता। तो आई थिंक मेरा दादा गलत, कोई भी ये बात तो समझ सकता है यार, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे सर, ठीक है।
दिमाग लगेगा, अनुभव, दिमाग लगेगा। एक कस्टमर, ठीक है, फॉरगेट्स अ 3 डिजिट कोड फॉर एटीएम पिन। Find the largest, ठीक है, possible number of trials to obtain correct code। करेक्ट कोड बड़े ही ध्यान से समझने की चीज है, बड़े ही ध्यान से समझने की चीज है, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझ। मैंने सागर पहले एक है ना वो दे रखी है शुरुआत में, पहले मिनट पर जाके देख लेना, पहले मिनट में अपने ज्ञान में 5-6 बातें लिखी थी, सिर्फ रिलेवेंट बातें करना, इररिलेवेंट बातें करी इधर उधर की तो उड़ जाओगे, ठीक है, उसी पर हो, ठीक है। अब जरा इसको देखो जरा भाई, वैसे एटीएम पिन वैसे 4 नंबर की होती है, लेकिन इसकी वाली एटीएम जो है वो 3 वाली है। हम क्या करें भाई, भूल गया अपना एटीएम नंबर, तो और कितने ऑप्शंस मिला सकता है भाई। इतनी तो हम में भी समझदारी है कि किसी भी एक नंबर पर, ठीक है ना, किसी भी एक नंबर पे ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स चढ़ सकते हैं? 10। तो इस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 10 डिजिट्स। इस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 10 डिजिट्स, ठीक है। इस पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 10 डिजिट्स। भाई 10 में से कोई एक ही तो आएगा क्या? 000 पॉसिबल नहीं है क्या? है। 000 भी पॉसिबल बने, सेम 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 भी आ सकता है क्या? सर मतलब लेकिन 10 तो होता ही नहीं है। अरे तो 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं बेटा, तो फिर इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें भी 0 से 9 तक कोई भी नंबर। तो ऐसा बोलते हैं सर, ऐसे बोलिए ना, इसमें 0 से 9 तक कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है। 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अगर इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो अब कितने ऑप्शंस खुल गए बंदे के पास? देखो, मान लेते हैं कि वो उसने पहले पे ट्राई करना चलोगा। इस जगह कितने डिजिट्स आ सकते हैं? इस जगह पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? इस जगह पर 10 डिजिट्स आ सकते हैं। 10 में से कोई एक चुनेगा, भर सकता है, माने 10 ऑप्शन है इसको भरने के। फिर अगला, फिर अगले पे, अगले को भरने के कितने ऑप्शन? 10। फिर अगले को भरने के कितने? 10। तो इसका मतलब ये कि वो 1000 अटेम्प्ट यूज कर सकता है, 1000 अटेम्प्ट लगा सकता है। लेकिन ठीक है, लेकिन 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 उसे 1000 अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं है सर। 1000 अटेम्प्ट की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 में से कोई एक ही तो सही होगा। तो इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा उसे 999 जगह पे शिकस्त होगी, वरना एक अटेम्प्ट काफी है सर। सही लग जाए तो एक, तो ज्यादा से ज्यादा 1000 अटेम्प्ट, ज्यादा से ज्यादा 1000 अटेम्प्ट तो वो लगा सकता है। तो इसका आंसर इज 1000 अटेम्प्ट पॉसिबल, मैक्सिमम 1000 अटेम्प्ट ही कैन ट्राई, 1000 डिफरेंट पिन्स पॉसिबल, डिफरेंट पिन पॉसिबल, ठीक है। बाकी अपन कल के दिन पे देखते हैं। 1000 डिफरेंट पिन पॉसिबल है, आज के दिन पे तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। चलो कल की बात, ठीक है। हालांकि मैंने पीछे सर्कल लगा रखा था, आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तक जा नहीं पाया हूं, ठीक है। मैं सर्कल वर्कल सब तैयारी करके रखी थी। चलिए कल करते हैं बात। किसकी क्लास है इसके बाद? हाँ आगे क्या?